दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 14 से करने जा रहे हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग ये दिया गया है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट डिग्री कितना नेगेटिव में दिया गया है। ठीक है, तो पहले यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन इसका कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोगों को 2x + 1। यहाँ से माइनस हम लोग कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये x² + 3x - 4 तो dx हो जाएगा। ठीक है, इस नेगेटिव साइन को हम बाहर कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x + 1 अपॉन में इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 4x - x - 4 हो जाएगा विथ dx। मिडिल टर्म इसको स्प्लिटिंग किया है तो 4x - x कितना होगा, 3x हो जाएगा। अब 4x को -x से मल्टीप्लाई करें तो -4x² हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कॉमन ले लेंगे तो देखिए ये होगा माइनस, ये हो गया 2x + 1 विथ dx अपॉन में यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 4 -1 यदि हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा तो होगा नेगेटिव, ये हो जाएगा हम लोगों को 2x + 1 अपॉन में x + 4। यहाँ पे देखिए या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x - 1 इंटू में x + 4 विथ dx। और लोग क्या है, इस नेगेटिव साइन को अंदर शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को 2x + 1 अपॉन में माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इसका चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 - x हो जाएगा इंटू में x + 4 तो एच रहेगा विथ dx। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। ये पहले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 टर्म है। यहाँ पे देखिए डिग्री कितना है, यहाँ पे 1 है, नीचे में डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्लियरली यहाँ पे न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर डिग्री से क्या है, छोटा है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में डायरेक्ट जो है मतलब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होता है। तो लेट करेंगे यहाँ पे 2x + 1 अपॉन में 1 - x इंटू में x + 4 इक्वल टू a अपॉन में पहला टर्म ये 1 - x प्लस b अपॉन में सेकेंड वाला टर्म। ओके, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2x + 1 अपॉन में 1 - x इंटू में x + 4 इक्वल टू a के साथ हो जाएगा x + 4 एलसीएम लेंगे तो प्लस b के साथ में हो जाएगा 1 - x अपॉन में ये 1 - x, ये हो जाएगा x + 4। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हम लोगों को 2x + 1 इक्वल टू a इंटू x + 4 प्लस b इंटू में 1 - x। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिए। अब लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लीनियर पार्ट को 0 के इक्वल करेंगे, वहाँ से a एंड b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे कि इफ x + 4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -4। ठीक है, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1। x का वैल्यू -4 हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को 2 इंटू -4 + 1 इक्वल टू, यहाँ -4 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा b इंटू 1, ये हो जाएगा -4। ओके, ये हो जाएगा हम लोगों को, देखिए ये हो गया -7 इक्वल टू, ये हो जाएगा b इंटू कितना 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना हो गया, -7/5। b का वैल्यू इतना आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे इस पर हम लिखेंगे सेकेंड वाला, लिखेंगे इफ सेकेंड लीनियर है 1 - x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन
1 वी गेट, क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू, लेफ्ट हैंड में हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, एक्स के जगह 1 पुट कर रहे हैं, बी वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोगों को और यहाँ पे ये हो जाएगा a इंटू एक्स के जगह पर 1 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 3 इक्वल टू हो जाएगा 5a, देयरफॉर a का वैल्यू कितना हो गया 3/5। ठीक है, जब a एंड b का वैल्यू फाइंड हो जाएगा हो जाता है तो हम लिखते हैं नाउ आवर क्वेश्चन बिकम्स, देखिए नेक्स्ट पेज में, देखिए इसको इंटीग्रेट करना था तो इसको लेट किए हुए थे कि a अपॉन में ये 1 माइनस एक्स प्लस बी अपॉन में x प्लस 4 विथ dx। ओके, अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू हम रखेंगे कितना 3/5, 3/5 आया था, a का वैल्यू 3/5 था, अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस b का वैल्यू कितना है -7/5, अपॉन में कितना x प्लस 4 विथ dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3/5 तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा dx अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस माइनस हो गया -7/5 बाहर आ गया, और dx अपॉन में x प्लस 4 विथ dx आ गया। अब देखिए 3/5 इंटू, देखिए dx अपॉन लीनियर है तो इसका क्या हो जाएगा लॉग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस एक्स, अपॉन में देखिए यहाँ पे x का ऑप्शन क्या है निगेटिव है यानी -1 है, तो -1 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, -7/5 log dx अपॉन यहाँ भी लीनियर है तो ये हो जाएगा x प्लस 4, x का ऑप्शन पॉजिटिव है 1 है तो 1 से डिवाइड करना फाइनली तो वही आएगा, तो ये हो जाएगा फाइनल यहाँ प्लस c। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, ये माइनस कर देगा इसको, ये हो जाएगा -3/5 log मॉड में 1 माइनस एक्स -7/5 log मॉड में x प्लस 4 प्लस c। तो यही इसका दोस्तों आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग ये दिया गया है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 विथ dx। अब यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पे चेंज है, पहले हम लोग क्या करते थे डायरेक्ट यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाते थे, अब इसमें क्या होगा पहले सब्स्टिट्यूट होगा उसके बाद इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम लगाएंगे। कैसे पता चलेगा सब्स्टिट्यूशन का है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर को यदि टी लेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x होता है, तो देखिए यहाँ पे 2x के साथ में dx क्या हो जाए, इसका डिफरेंशिएशन क्या है ये है यहाँ पे, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले से हम लोग क्या करेंगे पुट कर लेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे पुट, पहले सब्स्टिट्यूट होगा उसके बाद पार्शियल लगेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाए टी हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दिए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पुट कीजिएगा तो ये 2x dx की जगह पे हो जाएगा dt अपॉन में एक्स स्क्वायर की जगह पे t पुट करेंगे तो हो जाएगा t प्लस 1 और इंटू में क्या हो जाएगा t प्लस 3। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन में t प्लस 1 और t प्लस 3 विथ dt। ये पहले क्वेश्चन की तरह ही आ गया, इसको हम लेट कर लेंगे कि लेट कि 1 अपॉन में t प्लस 1 इंटू में t प्लस 3 इक्वल टू a अपॉन इसका फर्स्ट पार्ट प्लस b अपॉन में इसका सेकेंड पार्ट। ओके, अब लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 3, ये तो एच टी रहेगा, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा t प्लस 3 का प्लस b के साथ किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा t प्लस 1 अपॉन में
t+1 इंटू में t+3। डिनोमिनेटर यहाँ पे कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनली 1 इक्वल टू कितना, a इंटू t+3 प्लस b इंटू t+1। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिए। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आगे क्या इसका रिजल्ट आता है। तो यही आया था हम लोग को। अगर हम लोग क्या लीनियर पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, वहाँ से a एंड b का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि इफ t+3 इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू -3। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, तो ये तो 1 तो एच टी रहेगा यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ये जाएगा b इंटू -3 प्लस 1, तो हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 में 3 कहते होगा -2b। देखो b इक्वल टू हो जाएगा -1/2 आ गया। b का वैल्यू कितना आ गया, -1/2 आ गया। अब देखिए इसका इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे इफ, सेकेंड वाला को पुट करें तो लिखेंगे इफ t+1 इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू होगा -1 पुट करें तो b का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा -1 + 3। तो ये होगा 1 इक्वल टू हो जाएगा 2a। देयरफॉर a का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब a एंड b का दोनों का वैल्यू फाइंड हो गया, तो इसको देखेंगे नाउ आवर क्वेश्चन बिकम्स, क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग को इंटीग्रेट करना था किसका, तो 1/t+1 इंटू में t+3 विथ dt था। इसको लेट क्या किए थे, a/में t+1 प्लस b/में t+3 विथ dt। अब यहाँ पे a एंड b का वैल्यू हम लोग सब पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए a का वैल्यू हम लोग कितना आया है, 1/2। तो ये 1/2 में t+1 विथ dt अलग कर दिए, प्लस b का वैल्यू कितना है, -1/2 अपॉन में हो जाएगा कितना, t+3 विथ dt। तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हो जाएगा हम लोग dt/में t+1 प्लस नहीं, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/2 dt/में t+3 हो जाएगा। तो देखिए 1/2 dt जैसे आपका लीनियर फंक्शन है तो इसका लॉग में आ जाएगा, तो हो जाएगा log t+1 -1/2 लॉग मॉड में कितना हो जाएगा, t+3 प्लस c हो जाएगा। तो देखिए हाफ क्या करें, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा log t+1 माइनस ये log t+3 प्लस c हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये log, ये क्या है, m है और ये क्या है, n है। ये log m माइनस log n के फॉर्म में है, इसका हो जाएगा हाफ ये log mod m कितना है, t+1 अपॉन में t+3 प्लस सी। हम लोग लास्ट काम क्या करें, यहाँ पर t का वैल्यू रख देंगे तो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे t का वैल्यू रखेंगे, t किसको लेट किए थे, x² को, तो फाइनली आंसर हो जाएगा हाफ log मॉड में ये x² + 1 अपॉन में x² + 3।
प्लस सी। यही इसका दोस्तों रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, देख 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग को ये दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या होगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे हो गया डी टी अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस टी इंटू में हो जाएगा 2 प्लस टी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लेट करेंगे, लेट यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1 लेट कर देते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू में 2 प्लस टी इक्वल टू ए अपॉन इसका फर्स्ट पार्ट 1 प्लस टी प्लस बी अपॉन में 2 प्लस टी। ओके, अब देखिए इस आगे को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन में ये 1 प्लस टी इंटू में 2 प्लस टी अपॉन में ए के साथ हो जाएगा 2 प्लस टी प्लस बी के साथ हो जाएगा 1 प्लस टी जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो। ठीक है, तो 1 प्लस टी इंटू में 2 प्लस टी। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा यहाँ पे, हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू में 2 प्लस टी प्लस बी इंटू में 1 प्लस टी। इसको इक्वेशन हम लोग 1 लेट कर लेते हैं। ओके, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, लीनियर पार्ट को क्या करेंगे, लीनियर पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, 0 की इक्वल करेंगे ताकि ए एंड बी का यहाँ से वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि इफ़ 2 प्लस टी इक्वल टू 0 देन टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। लिखेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे t के जगह पे हम -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 + 2 0 हो जाएगा। 0 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। यहाँ से b का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग को 1 इक्वल टू हो जाएगा b इंटू में ये 1 t के जगह पे -2। तो ये हो गया 1 इक्वल टू 1 में 2 गया तो ये हो जाएगा -1 इंटू बी, तो हो जाएगा -b। देयरफॉर b इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को -1। ओके, b का वैल्यू कितना आ गया, -1। अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली 1 प्लस टी को हम लोग 0 पुट करेंगे। देखेंगे इफ़ ये 1 प्लस टी इक्वल टू 0 देन टी इक्वल टू हो जाएगा -1। ठीक है, इसका देखिए हम नाउ या पुटिंग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 ही रहेगा इक्वल टू। अब यहाँ पुट करेंगे टी की जगह -1 पुट करेंगे तो यहाँ बी टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 + 1 0 हो जाएगा। 0 इंटू बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे लिखेंगे ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, टी का वैल्यू कितना है -1, तो हो गया प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। तो 1 इक्वल टू हो जाएगा ए, देयरफॉर ऐसे भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू 1। अब जब ए एंड बी का वैल्यू हम लोगों को फाइंड हो गया तो इसके बाद लिखेंगे नाउ आवर क्वेश्चन बिकम्स, लिखेंगे हम नाउ आवर क्वेश्चन बिकम्स। ठीक है, अब देखिए इसे आगे सॉल्व करने पे कितना आता है।
अब देखिए हम लोग को इंटीग्रेट किसका करना था, तो ये हो गया हम लोगों को 1/1 + t इंटू में 2 + t dt। इसको लेट किए थे क्या, a/1 + t प्लस b/2 + t dt। ओके, हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन में डाल देंगे, साथ में a एंड b का वैल्यू पुट करेंगे। तो a का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 1/1 + t dt प्लस b का वैल्यू कितना है -1/2 + t विथ dt। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dt अपॉन, ये क्या लीनियर है, इसका क्या होगा लॉग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड में 1 + t, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, फिर dt अपॉन लीनियर ही है, तो ये हो जाएगा log 2 + t + c। अब देखिए ये लॉग, ये है m, ये है n, तो ये हो गया log m - log n। ठीक है, तो क्या होता है log m/n होता है, तो ये हो जाएगा फाइनली देखिए ये हो जाएगा log, या नेक्स्ट पेज में इसको लिख देते हैं log 1 + t/2 + t हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज में इतना आया था हम लोगों को, तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग m समझते हैं और ये क्या है n है, तो log m - log n, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका log m/n। तो m कितना है 1 + t/n कितना है 2 + t प्लस क्या हो गया c हो जाएगा, अभी हम लोग वैल्यू रख देते हैं t का, तो ये हो जाएगा log ये 1 + t किसको लेट किए थे sin x को, अपॉन में ये 2 + sin x + c। तो यही दोस्तों इसका आंसर हो गया। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कहीं डाउट हो दोस्तों तो कमेंट के जरिए पूछ भी सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ही आवश्यकता है। और देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग ये दिया गया है, इसको देखिए 10x को यदि टी लेट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec² dx हो जाएगा। 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec² हो जाएगा। तो यहाँ देखिए sec² यहाँ पे है ही, तो हम लोग क्या करते हैं पहले सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट t = 10x। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dt/dx = ये हो जाएगा sec² हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों को sec² dx = कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा हम लोगों को sec² dx जब हो जाएगा dt अपॉन में ये हो जाएगा 2 + t इंटू में क्या हो जाएगा 3 + t। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग बाई पार्ट्स लगाएंगे, पार्शियल लगाएंगे सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे इसको लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट ये 1 अपॉन में 2 + t इंटू 3 + t = a अपॉन में इसका पहला पार्ट प्लस b अपॉन में इसका सेकेंड पार्ट 3 + t। ओके, अब लोग क्या करेंगे इसको एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 + t इंटू में 3 + t = इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + t इंटू में 3 + t। तो a के साथ हो जाएगा हम लोगों को 3 + t प्लस b के साथ में हो जाएगा 2 + t। ओके, और लोग क्या करेंगे इसका, देखिए डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 = a इंटू में 3 + t प्लस b इंटू 2 + t। इसको इक्वेशन हम लोग 1 लेट कर लेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, लीनियर पार्ट को क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे, ताकि वहाँ से a एंड b का वैल्यू फाइंड हो जाए। लीनियर पार्ट यहाँ पे कितना है 3 + t है और क्या है 2 + t है। यहाँ पर लिखेंगे इफ
3 प्लस टी इक्वल टू 0, देन टी इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे टी का वैल्यू हम लोग -3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 3 - 3 कितना 0 हो जाएगा। उसको जीरो को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को 1 बचेगा और यहाँ बचेगा b इंटू 2, टी का वैल्यू कितना -3, ये हो गया -3। तो ये 1 इक्वल टू हो जाएगा b इंटू -1, देयरफॉर b इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का वैल्यू कितना -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग सेकेंड वाला लीनियर को हम लोग क्या करेंगे, 0 करेंगे। पुट, देखिए लिखेंगे इफ 2 प्लस टी इक्वल टू 0, देन टी इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू -2, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, वी गेट लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 ही हो जाएगा इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे -2 यदि हम लोग पुट करेंगे तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों को a इंटू में 3, t का वैल्यू कितना -1, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा a, देयरफॉर a का वैल्यू कितना आ गया 1। ठीक है, 3 माइनस सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे t का वैल्यू कितना -2 है। तो ये देखिए यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 2 हो जाएगा। 3 - 2 कितना हो गया 1 हो गया। तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों t का वैल्यू -2 पुट करना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पे 3 - 2 हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। इसका हम लिखेंगे नाउ आवर क्वेश्चन बिकम्स, ठीक है, नाउ आवर क्वेश्चन बिकम्स। ठीक है, देखिए हम लोग को इंटीग्रेट किसका करना था, इंटीग्रेट करना था हम लोगों को 1/2 प्लस टी और 3 प्लस टी का विथ डी टी था। इसको हम लेट किए हुए थे a/2 प्लस टी प्लस b/3 प्लस टी विथ डी टी। ओके, तो देखिए यहाँ पे a एंड b का वैल्यू पुट करेंगे, फाइनली हम लोग का इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज में इसका रिजल्ट क्या आता है। अब देखिए इतना हम लोग को पिछले पेज में आया था। अब यहाँ पे a और b का वैल्यू पुट करेंगे, साथ में इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में डाल देंगे। तो a का वैल्यू कितना 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस टी विथ डी टी प्लस b का वैल्यू कितना -1/3 प्लस टी विथ डी टी। ओके, अब देखिए डी टी बाई क्या है, लीनियर है यहाँ पे। तो हो जाएगा लॉग मॉड में 2 प्लस टी हो जाएगा, ये माइनस dt/3 प्लस टी का क्या हो जाएगा लॉग मॉड में 3 प्लस टी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है m और ये क्या है n, तो log m माइनस log n तो क्या हो जाएगा log m/n हो जाएगा। तो हो जाएगा log मॉड में 2 प्लस टी बाई में 3 प्लस टी प्लस सी हो जाएगा। और टी का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, फाइनल हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा log मॉड में 2 प्लस टी हम लोग क्या लेट किए थे 10x अपॉन में 3 प्लस 10x प्लस सी। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग ये दिया गया, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इस क्वेश्चन में पहले क्या होगा सब्स्टिट्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि देखिए cos x को यदि हम लोग टी लेट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन देखिए यहाँ पे cos का क्या होता है माइनस साइन होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ से इसका हम लोग पुट करके
पार्शियल पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ये पार्शियल पे अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर पुट कर लेंगे t इक्वल टू कॉस एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी। तो हम लोग साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी टी हो जाएगा। ओके, अब इसका वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए साइन एक्स डी एक्स की जगह हो गया माइनस डी टी, कॉस एक्स को हम लोग पहले टी लेट किए हुए हैं, ठीक, इसके जगह हम लोग टी रख देंगे। तो ये हो गया टी इंटू साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस डी टी अपॉन में कॉस एक्स को टी लेट किया तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, हम लोगों को टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस टी हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे निगेटिव साइन को हम लोग बाहर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों को टी डी टी अपॉन में टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म से इसको स्प्लिट कर लेंगे, तो ये हो गया माइनस ये टी डी टी अपॉन में ये टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू टी माइनस टू। ओके, क्योंकि टी में से टू टी गया तो हो जाएगा माइनस टी हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो माइनस टू टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये नेगेटिव साइन, यहाँ से हम लोग टी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा टी डी टी, ऊपर में तो एच टी रहेगा, यहाँ से हम लोग टी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा टी प्लस वन हो जाएगा माइनस टू, यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस टू कॉमन लिए तो ये हो जाएगा टी प्लस वन। ओके, अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन, ये हो जाएगा टी डी टी अपॉन में एक टी प्लस वन आ जाएगा एक टी माइनस टू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टी माइनस टू और ये हो जाएगा टी प्लस वन। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे। यहाँ पे देखिए दो टर्म यहाँ पे प्रोडक्ट में आ गया, यहाँ पे इसको लेट कर लेंगे कि लेट निगेटिव साइन को बाहर ही रहने देंगे, लिखेंगे लेट ये हो जाएगा टी अपॉन टी माइनस टू टी अपॉन टी माइनस टू इन टू में हो जाएगा टी प्लस वन इक्वल टू ए अपॉन इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि टी माइनस टू प्लस बी अपॉन में टी प्लस वन। ओके, अब लोग क्या करें, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी अपॉन में टी माइनस टू टी प्लस वन इक्वल टू एलसीएम इसका हो जाएगा टी माइनस टू टी प्लस वन। ओके, ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा टी प्लस वन का प्लस बी के साथ हो जाएगा टी माइनस टू। ओके, अब देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली हो गया हम लोगों को टी इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू टी प्लस वन प्लस बी इंटू टी माइनस टू। इसको इक्वेशन हम लोग वन लेट कर लिए। ओके, अब देखिए इस आगे इसको सॉल्व करने पे हम लोग का रिजल्ट क्या आता है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों इसको इक्वेशन हम लोग वन लेट कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, लीनियर पार्ट को क्या करेंगे, जीरो की इक्वल प्रूफ पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ टी प्लस वन इक्वल टू जीरो देन टी इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा। इसमें पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन वन वी गेट। तो अब देखिए t के जगह पे थी हम लोग माइनस वन पुट करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन इक्वल टू, यहाँ पुट करेंगे माइनस वन तो माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो को ऐसे मल्टीप्लाई करना जीरो ही हो जाएगा। अब यहाँ पे b का वैल्यू आ जाएगा तो ये हो जाएगा t का वैल्यू माइनस वन माइनस टू, तो ये हो जाएगा माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा माइनस थ्री बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को b का वैल्यू आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा थ्री बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सॉरी
ये हो जाएगा -1 इक्वल टू हो जाएगा -3b, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से b का वैल्यू आएगा हम लोग कितना 1/3 आ जाएगा। ओके, अब देखिए हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड लीनियर पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, 0 से उसको इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि इफ t-2 इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। देखिए यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा इक्वल टू बी में रखेंगे। यहाँ पे देखिए बी में रखेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे ए का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ए इंटू हो जाएगा हम लोगों को कितना 2 + 1। ओके, तो ये 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 है, देयरफॉर ए का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को 2/3। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे नाउ आवर क्वेश्चन बिकम, जब ए एंड बी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो लिखेंगे हम लोग नाउ आवर क्वेश्चन बिकम्स। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस साइन था, यहाँ पे था टी डी टी था अपॉन में, टी डी टी अपॉन में था हम लोगों को t-2 t+1। देखिए ये था हम लोग को t-2 और ये था t+1। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग लेट क्या किए हुए थे, लेट किए थे, ये नेगेटिव साइन तो बाहर ही रहेगा, इसको लेट किए थे a अपॉन में t-2 प्लस b अपॉन में t+1 विथ dt हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से a एंड b का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो देखिए ये हो जाएगा नेगेटिव साइन, ए का वैल्यू कितना है बताइए, ए का वैल्यू है 2/3। ओके, बाई में ये t-2 विथ dt हो जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन में डाल दिए, प्लस बी का वैल्यू बताइए कितना है, बी का वैल्यू आया है हम लोगों को 1/3 आया है, और ये हो जाएगा t+1, ये हो जाएगा dt। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निगेटिव साइन क्या रहेगा, दोनों में रहेगा, बाहर रहेगा। ओके, ये हो गया निगेटिव साइन, और देखिए 2/3 हम लोगों को बाहर कर लिया, यहाँ पे ये निगेटिव साइन बाहर में ही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब ये क्या हो गया, 2/3 बाहर कर लिए तो ये हो जाएगा हम लोग को dt अपॉन में हो जाएगा t-2 प्लस 1/3 यहाँ से बाहर किए तो ये हो जाएगा dt अपॉन में t+1। ओके, अब देखिए इस निगेटिव साइन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -2/3, और यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे क्या है लीनियर है, dt अपॉन क्या है लीनियर है, तो इसका हो जाएगा लॉग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड में t-2, ये माइनस प्लस को क्या कर दिया, ये भी माइनस कर देते, हो जाएगा 1/3 लॉग मॉड में t+1। ठीक है, अब लास्ट काम हम लोग करना है कि यहाँ पे t का जो वैल्यू हम लेट किए थे cos x, उसको हम लोग क्या करना है, पुट कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग t के जगह वैल्यू रखेंगे तो कितना इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों को -2/3, ये हो जाएगा लॉग मॉड में हो जाएगा cos x -2 माइनस 1/3, ये हो जाएगा लॉग मॉड में cos x +1 प्लस c। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं डाउट हो दोस्तों तो कमेंट के जरिए पूछ भी सकते हैं, और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग ये दिया गया, इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे भी पहले क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, क्योंकि e का पावर x को यदि हम लोग टी करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e का पावर x ही रहेगा, e का पावर x को यदि हम लोग टी किए हैं करेंगे तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लिखेंगे पुट t इक्वल टू e का पावर x, तो ये हो जाएगा x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो dt/dx इक्वल टू हो जाएगा e का पावर x हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा e का पावर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों dt हो जाएगा। ओके, इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इसमें।
ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या e का पावर 2x है, देखिए यहाँ पे, तो e का पावर x dx की जगह पे हो गया dt। अब देखिए e का पावर 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए e का पावर 2x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, e का पावर x इंटू ई का पावर x लिख सकते हैं। अब देखिए इसको यदि टी लेट किया था, टी इंटू टी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके जगह पे हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस ये 5 टी हो जाएगा प्लस 6, ओके। और इसको हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए आगे सॉल्व करने पे क्या इसका आता है, तो ये हो जाएगा हम लोग को डी टी अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 5t को हम लोग 3t प्लस 2t लिख सकते हैं प्लस 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा डी टी अपॉन में t यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा t प्लस 3 प्लस 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा t प्लस 3, ओके। अब देखिए ये डी टी अपॉन में t प्लस 3 और ये हो जाएगा हम लोग कितना t प्लस 2, ओके। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे इसको लेट कर लेंगे, यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1 समझिए, ये 1 इंटू इतना है तो लेट कर लेंगे यहाँ पे कि लेट 1 अपॉन टी प्लस 3 इंटू में टी प्लस 2 इक्वल टू ए अपॉन इसका फर्स्ट पार्ट प्लस बी अपॉन इसका सेकंड पार्ट यानी टी प्लस 2, ओके। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा टी प्लस 3 टी प्लस 2 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 2, ओके। तो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे किसका, टी प्लस 2 का, प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, टी प्लस 3 का। ये डिनोमिनेटर तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को दोस्तों a इंटू टी प्लस 2 प्लस बी इंटू टी प्लस 3। ये इक्वेशन हम लोग इसको 1 लेट कर लिए, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो लीनियर पार्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, a एंड b का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग किए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट, या ऐसे लिखिए इफ t प्लस 2 इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू -2, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 तो एजिटी रहेगा लेफ्ट हैंड में। अब देखिए यदि यहाँ पे -2 पुट करेंगे, बताइए -2 यदि पुट करें तो -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इंटू ए तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से b का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस 3, तो ये 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 - 2 कितना 1 हो जाएगा, तो b देयरफॉर b का वैल्यू हो गया 1, ओके। b का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए इस साइज को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे इफ, अब सेकेंड पार्ट को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो लिखेंगे इफ t प्लस 3 इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। तो देखिए तो लेफ्ट हैंड में क्या हो जाएगा, 1 रहेगा इक्वल टू -3 पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो b वाला तो 0 हो जाएगा, क्योंकि -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो b का वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ पे b पूरा b का टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू हम लोग इसमें ये तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ से a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोगों को a इंटू कितना -3 प्लस 2, तो यहाँ से 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 - 3 कितना हो गया, -1, तो -1 इंटू ए क्या हो जाएगा, -a का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को -1, ओके। अब जब a एंड b का वैल्यू फाइंड हो गया तो लिखेंगे नाउ आवर क्वेश्चन बिकम्स, सो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, फाइनल आंसर हम लोग को मिल जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों, इसको आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज इसको सॉल्व करने पे क्या रिजल्ट आता है।
देखिए इसके बाद देखिए इस बार हम लिखेंगे नाउ आवर क्वेश्चन बिकम्स, पीछे ए एंड बी का वैल्यू फाइंड हो चुका था, तो इसके बाद इंटीग्रेट हम लोग को तो इसको करना था। अब इसको हम लोग क्या लेट किए थे, 1 अपॉन इसको लेट किए थे ए अपॉन टी प्लस 3 प्लस बी अपॉन क्या था टी प्लस 2 था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए एंड बी का वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू हम लोग कितना आया था, -1 आया था। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस ऑफ, ये हो जाएगा टी प्लस 3 डी टी कर अलग अलग कर दे, ए का वैल्यू रख के डी टी के साथ इंटीग्रेट में लगा देते हैं। फिर प्लस बी का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था, अपॉन में हो जाएगा टी प्लस 2 विथ टी टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए नेगेटिव साइन बाहर आ गया, डी टी अपॉन यहाँ पे क्या लीनियर है, तो केस में आ जाएगा लॉग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड में टी प्लस 3 प्लस ये डी टी अपॉन टी प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये भी लॉग में आ जाएगा, तो लॉग टी प्लस 2 प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए पॉजिटिव वाले को हम पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड में टी प्लस 2 माइनस लॉग मॉड में कितना हो जाएगा टी प्लस 3 प्लस सी। पॉजिटिव वाले को पहले लिख दिए, नेगेटिव वाले को बाद में लिखें। अब देखिए इसको यदि मान लीजिए हम लोग एम लेट करते हैं और ये क्या है एन है, तो बताइए क्या हो गया फॉर्मूला, लॉग एम माइनस लॉग एन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम बाई एन होता है, जानते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा लॉग मॉड में एम, तो एम के जगह पे हो गया टी प्लस 2 अपॉन में एन के जगह पे हो गया टी प्लस 3, ओके, प्लस सी। अब यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड में ये क्या है, टी क्या है, ई का पावर एक्स है, तो ये हो जाएगा प्लस 2 अपॉन में ई का पावर एक्स प्लस 3 प्लस सी। तो यही दोस्तों इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग को ये दिया गया है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये पहले से हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि ई का पावर एक्स पे मान लीजिए टी रिलेट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ई का पावर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पुट करेंगे, यहाँ पे पुट टी इक्वल टू ई का पावर एक्स, तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ई का पावर एक्स। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है। उसमें देखिए पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हम लोग ई का पावर एक्स डी एक्स के जब हो जाएगा ये डी टी हो जाएगा अपॉन, देखिए ई का पावर 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ई का पावर 3x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ई का पावर x का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको टी लेट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा टी क्यूब हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 है टी रहेगा। अब देखिए ई का पावर 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ई का पावर 2x को क्या लिख सकते हैं, ई का पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ई का पावर 2x ही हो जाएगा। इसको टी लेट क्या दिया हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हो गया टी हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी अपॉन में यहाँ से क्या करें टी स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कितना टी माइनस 3 हो जाएगा, -1 यदि यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा -3, ओके। अब देखिए इस आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा डी टी अपॉन ये हो जाएगा टी स्क्वायर -1 और ये हो जाएगा टी -3, ओके। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, इसको हम लिख सकते हैं डी टी अपॉन इसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए कितना टी है बी कितना 1 है, तो टी प्लस 1 हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा टी -1 और ये आगे वाला टी -3 एज टी रहेगा, ओके। यह है टी -3, ओके। तो यहाँ पे देखिए 3 टर्म है प्रोडक्ट में है, तो हम लोग क्या करेंगे लेट कर लेंगे कि इतना इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा कि लेट 1 अपॉन टी प्लस 1 टी -1 इंटू में टी -3 इक्वल टू ए अपॉन पहला पार्ट प्लस बी अपॉन इसका दूसरा पार्ट प्लस सी अपॉन इसका तीसरा पार्ट, यही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो फाइनल इसका आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट पेज में इसका क्या रिजल्ट आता है।
अब देखिए इसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एच टी रहेगा, ये हो जाएगा 1/t + 1 t - 1 और इंटू में हो जाएगा t - 3 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, ये t + 1 t - 1 और ये हो जाएगा t - 3। ओके, अब यहाँ पे देखिए तो t + 1 से डिवाइड हो जाएगा तो a के साथ ये दोनों आ जाएगा, तो a के साथ यहाँ पे हो जाएगा t - 1 और ये हो जाएगा t - 3 प्लस b के साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हट ही जाएगा, यहाँ पे बचेगा t + 1 t - 3 t + 1 हो जाएगा t - 3 प्लस c के साथ में क्या हो जाएगा, ये c के साथ में हो जाएगा हम लोगों को t + 1 इंटू में हो जाएगा t - 1, ऊपर में लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर में t + 1 और यहाँ पे लिख देते हैं t - 1। ओके, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा फाइनली ये 1 इक्वल टू होगा a इंटू में t - 1 t - 3 प्लस b के साथ रहेगा यहाँ पे t + 1 t - 3 प्लस c के साथ में रहेगा t + 1 और t - 1। ओके, इसको इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, 1 लेट कर लेते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, a b और c का वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका लीनियर पार्ट को 0 के इक्वल करेंगे। तो एक लीनियर पार्ट है यहाँ पे t - 1, एक है t - 3 और एक है हम लोग कितना t + 1 है, ठीक है। तो इस तीनों को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से 0 के इक्वल टू में पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे इफ t - 1 इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब देखिए t का वैल्यू यदि 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना, 1 का तो 1 ही रहेगा इक्वल टू, यदि 1 इसमें पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो c और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा 1 पुट करेंगे तो b का वैल्यू निकलेगा, तो ये हो जाएगा b के साथ क्या हो जाएगा 1 + 1 और इंटू में हो जाएगा 1 - 3, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा b इंटू 2, 1 + 1 2 हो जाएगा इंटू -2। ओके, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा -4b, देखो b इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को -1/4 आ जाएगा। ओके, तो b का वैल्यू कितना आ गया, -1/4। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, t - 3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, लिखेंगे इफ t - 3 इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ओके, वी गेट क्या हो जाएगा, देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 ही रहेगा इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 3 यदि पुट करेंगे, देखिए कौन कौन 0 हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 3 पुट करेंगे तो 3 - 3 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ए वाला टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो b वाला भी टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे c का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा c इंटू में हो जाएगा t + 1 है तो ये हो जाएगा 3 + 1 और ये हो जाएगा 3 - 1। ओके, तो देखिए 1 इक्वल टू हो जाएगा c इंटू 3 + 1 कितना हो गया 4 इंटू 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8c हो जाएगा। ओके, तो यहाँ c का वैल्यू कितना निकल जाएगा 1/8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं c इक्वल टू 1/8। तो c का वैल्यू कितना निकल गया दोस्तों 1/8 निकल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इफ, अब थर्ड पार्ट को 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसके बाद लिखेंगे इफ t + 1 इक्वल टू 0 देन
टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 ही रहेगा। अब देखिए यदि -1 यदि पुट करेंगे यहाँ पे तो देखिए कौन कौन सा टर्म 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो -1 पुट करेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 कितना हो जाएगा, -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू किसका निकलेगा, ए का निकलेगा यहाँ से। तो देखिए ए का वैल्यू के लिए क्या करें, यहाँ पे ए हो जाएगा, इनटू में ए हो जाएगा -1 और इनटू में हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 - 3। ओके, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू में -2 इंटू यहाँ पर माइनस होगा -4, क्योंकि x के जब कितना पुट कर रहे हैं, -1 पुट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू -4, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, सॉरी देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 2 8 a हो जाएगा। देयरफॉर a इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को 1/8 आ गया। ओके, तो हम लोगों को a b और c का वैल्यू फाइंड हो गया। देखिए a का वैल्यू कितना आया है, 1/8 आया है, b का वैल्यू कितना आया है, -1/4 आया है, c का वैल्यू कितना है, 1/8 आया है। तीनों वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, आगे पुट कर देंगे, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा यदि इंटीग्रेट कर देंगे तो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज में इसका रिजल्ट क्या आता है। अब देखिए इसके बाद हम लिखेंगे नाउ आवर क्वेश्चन बिकम्स, तो इंटीग्रेट हम लोग इसको करना था, तो इसको हम लेट क्या किए थे, a अपॉन फर्स्ट पार्ट t+1 प्लस b अपॉन इतना प्लस c अपॉन इतना। अब यहाँ पे a b और c का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देखिए a का वैल्यू हम लोगों को आया है 1/8 आया है, इसके साथ में क्या हो जाएगा, t+1 हो जाएगा। अलग अलग इंटीग्रेट भी कर देते हैं, dt आगे लगा दिए, प्लस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू हम लोगों को -1/4, इसके साथ में कितना है, t-1 है विथ dt, प्लस c का वैल्यू कितना है, 1/8 है, इसके साथ में कितना है, t-3 विथ dt। ओके, अब देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1/8 तो बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना, dt अपॉन में कितना, t+1 प्लस सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा dt अपॉन में कितना हो जाएगा, t-1 प्लस 1/8 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dt अपॉन में कितना हो जाएगा, t-3। ओके, 3 है, t-3। अब देखिए साइज को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए dt अपॉन क्या है, लीनियर है यहाँ पे, तो लॉग में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा, -1/4, यहाँ पे छूट गया, -1/4 आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा dt अपॉन टी क्या होता है, लॉग, ये हो जाएगा 1/8 लॉग मॉड में कितना, t+1 -1/4 ये हो जाएगा लॉग t-1 प्लस 1/8 ये हो जाएगा लॉग t-3। ओके, प्लस c। अब लोग क्या है, t का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, फाइनल आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/8 लॉग t किसको लेट किया था, e का पावर x को, तो e का पावर x +1 हो जाएगा, -1/4 लॉग e का पावर x -1 हो जाएगा, प्लस ये 1/8 लॉग e का पावर x -3 प्लस c। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया था। और दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं डाउट हो तो कमेंट के जरिए पूछ भी सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग को ये दिया गया, ये 21 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें हम लोग क्या करेंगे, log x को क्या करेंगे, टी पुट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि log x को टी लेट करेंगे तो देखिए यहाँ नहीं कुछ है, तो यहाँ पे 1 है, तो 1/x dx जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं यहाँ पे। तो पहले से पुट होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, उसके बाद हम लोग इसको पार्शियल पे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पुट t इक्वल टू log x, तो हो जाएगा dt अपॉन dx इक्वल टू 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे dx इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसका x dt लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो। ठीक है, dx का वैल्यू क्या आ गया, x dt आ गया, तो यहाँ पुट कीजिए, देखिए तो ये हो गया 2 log x से जब, तो ये t हो जाएगा,
इंटू ये dx है तो dx का जवाब क्या हो गया x dt हो गया, अपॉन में x तो एच टी रहेगा यहाँ पे, ये हो गया 2, log x को टी लेट करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी, log x को टी पुट किए हैं -3। अब देखिए यहाँ पे x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों को 2t अपॉन में ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी -3। इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, तो हो जाएगा 2t अपॉन में ये हो गया 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3t, -3 इसको लिख सकते हैं कि 2t में से 3t गया तो -t हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हो जाएगा -6t स्क्वायर हो जाएगा, तो जान ही रहे आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो हो जाएगा हम लोग को 2t अपॉन में यहाँ से 2t हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बताइए, ये हो जाएगा t + 1 माइनस यहाँ से 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा t + 1 बचेगा, ठीक है। और इस साथ में क्या रहेगा, यहाँ पे dt रहेगा, यहाँ भी dt रहेगा। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, अब देखिए इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे, पिछले पेज में हम लोग इतना आया था, अब हम लोग क्या करें यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2t dt अपॉन में इस दोनों में से एक आएगा तो ये हो जाएगा t + 1 और ये हो जाएगा हम लोग को 2t - 3 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए नीचे में क्या प्रोडक्ट में दो टर्म है तो हम लेट कर लेंगे, यहाँ पे तो लिखेंगे 2t अपॉन इतना, 2t अपॉन t + 1 इंटू में 2t - 3 इक्वल टू a अपॉन में t + 1 प्लस b अपॉन में 2t - 3, ओके ये होगा। और हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं ताकि ए एंड बी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 2t अपॉन में हो गया t + 1, ये हो जाएगा 2t - 3 इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा t + 1, ये हो जाएगा 2t - 3, तो a के साथ हो जाएगा यहाँ पे 2t - 3 प्लस b के साथ में क्या हो जाएगा बताइए, t + 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों को 2t इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 2t - 3 प्लस b इंटू में t + 1, ओके ये इक्वेशन हो जाएगा 1 हो जाएगा। और लोग क्या करें, यहाँ पे लीनियर पार्ट को क्या करेंगे, 0 की इक्वल करेंगे ताकि a एंड b का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। एंड लीनियर पार्ट यहाँ पे 2t - 3 और t + 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे इफ 2t - 3 इक्वल टू 0 देन 2t इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 3, तो यहाँ से t का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, t का वैल्यू हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे पुट कीजिए, लिखेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे LHS में कितना है, देखिए 2t है तो यहाँ पे 2 इंटू टी के जगह पे 3/2 हो गया इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 3/2 रखेंगे तो 2 इंटू 3/2 कितना 3 हो जाएगा, 3 में 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ए का टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ से b का वैल्यू निकलेगा तो b हो जाएगा हम लोगों को कितना 3/2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू हो जाएगा b इंटू इस कैल्शियम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए 3 इक्वल टू हो जाएगा 5b अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 6 इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को 5b, देयरफॉर b इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को 6/5 आ जाएगा। b का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 6/5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे इसका सेकेंड पार्ट को 0 की इक्वल करें, लिखेंगे इफ t + 1 इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसका लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू
ऑफ टी इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू टी का वैल्यू -1 पुट करना, तो हो जाएगा -1 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे -1 यदि हम लोग पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से a का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a इंटू में कितना हो जाएगा बताइए, 2 इंटू -1 और ये हो जाएगा -3, ओके। तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को -2 -3 कितना हो जाएगा, -5a हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो a का वैल्यू हम लोग को निकल गया कितना, 2/5 निकल गया, ओके। अब देखिए इसके बाद हम लिखेंगे, जब a एंड b का वैल्यू फाइंड हो गया तो इसके बाद लिखेंगे नाउ आवर क्वेश्चन बिकम्स। देखिए इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ आवर क्वेश्चन बिकम्स, नाउ आवर क्वेश्चन बिकम्स। इंटीग्रेट किसको करने के लिए, किसको लोग इंटीग्रेट किए थे, देखिए ये था हम लोगों को 2t अपॉन में क्या था 1 + t और ये था हम लोगों को 2t - 3, ये था dt था, ओके। तो इसको हम लेट किए थे, इस पार्ट को हम लेट किए थे, यहाँ तक को क्या लेट किए थे, ये था a अपॉन था 1 + t या t + 1 लिखिए, देखिए एक ही बात है। ये t + 1 इंटू में कितना था 2t सेट। यहाँ पे देखिए इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग इंटीग्रेट करना था, तो इसको हम लेट किए थे a अपॉन t + 1 + b अपॉन 2t - 3 इसको लेट किए थे, साथ में dt है यहाँ पे। यहाँ पे a एंड b का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो a का वैल्यू कितना है 2/5 है, ठीक है। a का वैल्यू कितना है 2/5, साथ में कितना है यहाँ पे देखिए t + 1 है, साथ में dt लिख देते हैं, प्लस b का वैल्यू कितना है 6/5 है, इसके साथ में कितना है 2t - 3 तो dt है, ओके। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2/5 यहाँ पे बाहर आ गया, तो हो जाएगा dt अपॉन में कितना हो जाएगा t + 1 प्लस 6/5 यहाँ से बाहर आ गया, तो हो जाएगा dt अपॉन में कितना हो जाएगा 2t - 3, ओके। अब देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2/5, dt अपॉन क्या है लीनियर है, तो क्या आ जाएगा लॉग में आ जाएगा, लॉग मॉड में t + 1, साथ में देखिए यहाँ पे x का t का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 लिखिए या नहीं लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना इसका आंसर आएगा। प्लस यहाँ पे 6/5 ये भी लॉग में आएगा, लॉग ये 2t - 3, लेकिन यहाँ पे कि ध्यान रखिएगा यहाँ पे t का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ 2 है, तो 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्लस c जो वेरिएबल है उसका जो कोएफिशिएंट रहेगा उससे डिवाइड पड़ता है इंटीग्रेशन में, और डिफरेंशियल में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो आप लोग जानते ही हैं। ये 2 से यहाँ पे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 लॉग t + 1 प्लस ये हो जाएगा 3/5 लॉग ये 2t - 3 प्लस c, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे t का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो t किसको लेट किए थे, log x को लेट किए थे, तो हो जाएगा 2/5 लॉग मॉड में ये हो जाएगा log x प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3/5 लॉग ये 2t के जगह क्या हो जाएगा log x - 3 प्लस c। तो ये दोस्तों इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो, कहीं डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ भी सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आप लोग हम लोग को सपोर्ट कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।